हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। अगर आपको अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर लगातार बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए और काफ़ी सारी कलियां खिलती हुई आपको इसके ऊपर चाहिए, और अगर आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था, विंटर्स में डॉर्मेंसी में चला गया था, तो अभी बहुत सही टाइम है इसके ऊपर काम करने का। अगर आप चाहते हैं कि जो आने वाला टाइम है जैसे कि मार्च या फिर अप्रैल, पूरा जो समर का टाइम है, गर्मियों में गुड़हल बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके लिए आपको अभी फरवरी महीने से ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। इससे पहले एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस भी पौधे की रूट प्रूनिंग आपको नहीं करनी है, उसमें आपको क्या क्या काम करना था आपके पौधे के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं हमारे पास, स्पेशली जो देसी गुड़हल के पौधे हैं, वो बिल्कुल डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। अगर आपके गुड़हल के पौधे की जो स्थिति है कुछ इस तरीके से हो गई है, पत्तियां उसकी सारी की सारी झड़ गई हैं, तो आपको ऐसे पौधे पर काम कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अपने पौधे में चेक करना है कि कहीं रूट बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। अगर आपके गुड़हल के पौधे के अंदर रूट बॉन्डिंग हो रही है, रूट बॉन्डिंग क्या है? रूट बॉन्डिंग में जो जड़ें हैं वो ऊपर से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप मिट्टी को थोड़ा सा खोदोगे, किसी भी चीज़ से गुड़ाई करोगे, तो जड़ें आपको ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी और कटनी शुरू हो जाएगी। यानी कि नीचे जड़ों का पूरा गुच्छा है, इस गुच्छे को ही हम रूट बॉन्डिंग कहते हैं। रूट प्रूनिंग करने के लिए, चाहे वो गुड़हल का पौधा है, चाहे गुलाब का पौधा है या फिर मोगरे का पौधा है, फरवरी का और मार्च का ही टाइम है आपके पास। अगर ये 2 महीने निकल गए तो फिर आप इसकी रूट प्रूनिंग नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जल्दी फूल चाहते हैं अपने पौधे के ऊपर, तो फरवरी सबसे बढ़िया टाइम है। फरवरी में आप ज़रूर कर लो ये काम अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर, जो कि ये काम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको जो करना है कि आप इसकी स्टेम की भी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर लीजिए। अगर इसकी बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस है और फ्लावरिंग कोई भी नहीं हो रही है, तो आप इनके टिप को थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर काट दो। फ्रेंड्स, ये एक देसी गुड़हल का पौधा है। जो हाइब्रिड गुड़हल का पौधा होता है वो जब ठंड शुरू होती है तो सर्दियों में भी फूल देता रहता है, लेकिन जो देसी गुड़हल का पौधा होता है वो पूरी तरीके से डॉर्मेंसी में चला जाता है और उसकी स्थिति कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। मेरे इस पौधे के ऊपर काफ़ी सारी पत्तियां थीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले काफ़ी सारे ओले और बारिश होने की वजह से इसकी सारी की सारी पत्तियां झड़ गई हैं। मैं इसकी स्टेम की बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब ये डॉर्मेंसी में जा रहा था तो नवंबर में ही मैंने इसकी काफ़ी सारी लंबी लंबी ब्रांचेस काट दी थी। तो इसके मैं थोड़े थोड़े से टिप को काटूंगी। आप चाहें तो थोड़ी और भी कटाई इसके ऊपर कर सकते हैं, यानी हार्ड प्रूनिंग भी इस समय हम गुड़हल के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। सेम काम आप अपने हाइब्रिड गुड़हल के ऊपर भी कर सकते हैं अगर उसके अंदर रूट बॉन्डिंग हो रही है। इसके बाद दूसरा स्टेप, जो भी आप प्रूनिंग करेंगे, जो भी स्टेम आपको 7-8 इंच लंबी पौधे से मिल जाती है, तो आप उसकी 7-8 इंच कटिंग बनाकर इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। किसी भी तरीके की मिट्टी में, जो कि हल्की सी बालुई वाली मिट्टी हो, यानी रेतीली मिट्टी हो, उसमें आप इनकी कटिंग को लगा दो। इसकी कटिंग लगाने का भी ये बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो आप कटिंग भी इस समय ज़रूर लगा लो। 1 महीने के अंदर अंदर ही इसकी जड़ें निकल करके आ जाएंगी। इसके बाद तीसरा स्टेप, आप मिट्टी की थोड़ी सी सफाई ज़रूर कर लो। गमले में अगर पत्ते वत्ते झड़कर आ गए हैं तो उनको आप निकाल लो, या फिर जो भी पत्तियां खराब हो रही हैं, उनके ऊपर कीड़े लगे हैं या फिर पीले पड़ गए पत्ते, तो उनको आप खुद से हटा सकते हैं। अगर आप नहीं भी हटाएंगे तो कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही झड़ जाएंगे। इसके बाद चौथा स्टेप, रूट प्रूनिंग करने के लिए हमें पूरे ही पौधे को बाहर निकालना है गमले से। तो इसके लिए सबसे पहले साइड साइड से मिट्टी को आप कुछ इस तरीके से खोद लो, क्योंकि जो जड़ें हैं वो गमले से चिपकी रहती हैं और आप इस पौधे को बाहर खींचोगे तो वो आसानी से नहीं निकलेगी। अगर मिट्टी को आप साइड साइड में कुछ इस तरीके से खुदाई कर लोगे तो आसानी से ये बाहर निकल करके आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको पूरा का पूरा ही हम बाहर खींच लेते हैं, तो ये काफ़ी आसानी से बाहर निकल गया। ये देख सकते हैं आप, ये जो नीचे इसकी जड़ें दिखाई दे रही हैं आपको, जो जड़ों का गुच्छा आपको जाल दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं रूट बॉन्डिंग। जिस भी पौधे में रूट बॉन्डिंग होती है उस पौधे के अंदर आपको रूट प्रूनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। यानी रूट प्रूनिंग यानी कि जड़ों को काट करके निकालना, इसको हम कहते हैं रूट प्रूनिंग। और ये जो जड़ों का गुच्छा बन गया है, इसी को हम कहते हैं रूट बॉन्डिंग। इन जड़ों को काटना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप इन जड़ों को नहीं काटेंगे तो आगे जड़ों को फैलने के लिए गमले में जगह ही नहीं मिलती है। दूसरा, नई जड़ें बिल्कुल भी निकलना बंद हो जाती हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिशन का, यानी कि जो
मिट्टी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करके ऊपर तक पहुंचाने का जो काम होता है वो मुख्य रूप से नई जड़ों का ही होता है। इसलिए जो नई जड़ें हैं इनको फीडर रूट्स भी कहा जाता है। तो अगर फीडर रूट्स बनने बंद हो गए तो ऊपर आप चाहे कितना भी खाद अपने पौधे को दे दो, आपका पौधा अच्छे से काम नहीं करेगा। जब जड़ें नीचे नहीं बनेंगी, मिट्टी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो ऊपर भी ग्रोथ नहीं होगी और फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो है आधा का आधा हिस्सा मुझको काट करके निकाल लेना है। इसको काटने में तकरीबन 15 मिनट का टाइम मुझे लगा। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। इसके नीचे के आधे हिस्से को काटने के बाद ऊपर ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी और जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उसको हाथ से ही मैं ऐसे हटा लूँगी। अब तकरीबन 30% हिस्सा ही हमारे पास बच गया है, जिसको कि हमें दोबारा से रिपोर्ट करना है। इसके लिए हमें पॉटिंग मिक्स कैसे रखनी है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पॉटिंग मिक्स में यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें ली हैं। इसके अलावा 2 और एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं ऐड करूँगी, जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें जो 4 चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें 40% है वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद 40% आपको लेनी है मिट्टी। बाकी का जो 20% बचेगा उसमें मैंने लिया है 10% धान का छिलका और 10% कोकोपीट। अगर आपके पास धान का छिलका है तो आप धान के छिलके का सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोकोपीट है तो सिर्फ कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 20% जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। और अगर आपके पास दोनों है तो दोनों आप 10-10% रख लें। अगर आपके पास ना कोकोपीट है और ना ही धान का छिलका है तो आप आधा कंपोस्ट और आधी मिट्टी रख लें, यानी कि 50% कंपोस्ट और 50% मिट्टी। इसके साथ अगर आपके पास नीम की खली है, नीम की खली का पाउडर है, तो 1 से 2 चम्मच यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर करें। इसके साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये फ्रेश टी है जो कि स्टार्टिंग से ही मिट्टी को एसिडिक बना के रखेगा और जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग आपके पौधे के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अब इन सभी को मिक्स करके आप एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स तैयार कर लो, जो कि ऑप्शन मैंने बताया। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें हों, जो भी आपको मिल जाए इन सभी चीज़ों को मिला करके आप एक मिट्टी तैयार कर लो। मिट्टी तैयार करने के बाद अब टाइम है पौधे की रिपोर्टिंग करने का, यानी जो रूट बॉल हमने काट करके छोटा कर दिया था उसको अभी हमें रिपोर्ट करना है और मैं सेम गमले में ही इसको रिपोर्ट करूँगी। इसके बाद ड्रेनेज होल को ढकने के लिए आप टूटे हुए गमले का एक टुकड़ा रख सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी इसके अंदर रखा था, लेकिन मैं इसको अभी नहीं रखने वाली हूँ। कभी कभी ये जो टुकड़े हैं ये मिट्टी से जम जाते हैं और छेद बंद हो जाता है। तो नीचे मैंने रखा है राइस हस्क, यानी कि जो धान का छिलका है मेरे पास, उसको मैंने रख दिया है। इससे छेद बंद नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी हल्के होते हैं, ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन छेद बंद नहीं होगा। इसके बाद बाकी का पॉटिंग मिक्स भर करके एक लेवल तक एक बेस तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम पौधे को इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा देंगे और बाकी का जो सारा पॉटिंग मिक्स है इसके अंदर आपको भर देना है। पॉटिंग मिक्स भरते समय आप मिट्टी को हाथ से थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो मिट्टी नीचे चली जाती है। तो हाथ से आप इसको कुछ इस तरीके से प्रेस कर दो ताकि मिट्टी नीचे तक अच्छे से भर जाए। ऊपर से गमले का 1-1.5 इंच आप खाली रखना, ताकि आगे अगर आपको कोई कंपोस्ट देना है, कोई फर्टिलाइज़र देना है तो इसके लिए जगह बची रहे। इसके बाद टाइम है पानी देने का। तो पानी पहली बार में आपको उतना देना है, भर भर के अच्छे से पानी देना है, ताकि जो छेद है उससे नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर पानी नीचे से नहीं निकल रहा है तो फिर से आप पानी दे देना, और तब तक आपको पानी देना है जब तक कि पानी नीचे छेद से ना निकलने लग जाए। फ्रेंड्स, इस तरीके से पौधे की रूट प्रूनिंग करने के बाद, उसकी रिपोर्टिंग करने के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जिस भी पौधे की आप रूट प्रूनिंग करेंगे आप उसको सीधा धूप में नहीं रखेंगे। तकरीबन 6 से 7 दिन आपको इसको एक शेड वाली जगह पे रखना है, क्योंकि आपने इसकी जड़ों के ऊपर काम किया है और जड़ें फिर से काम करना स्टार्ट करने में अभी टाइम लेंगी। अगर ऐसे पौधे को आप तेज़ धूप में रख देंगे तो पौधा खराब हो सकता है, पूरी तरीके से सूख सकता है। तो इसीलिए पौधे को आप शेड में रखेंगे। दूसरी चीज़, आपको पौधे में बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। पहली बार आपने पानी अच्छे से दे दिया, लेकिन आगे आपको मिट्टी चेक करके ही पानी देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो जड़ें गल सकती हैं, इसके अंदर फंगस लग सकता है। इसके बाद तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अभी जब तक कि इसके अंदर नई पत्तियां निकलती हुई दिखाई ना दे, जो कि तकरीबन 20 दिन का टाइम लेगा कम से कम, नई पत्तियां आने में इसको 20 दिन लगेंगे। इस बीच आपको कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं देना है अपने पौधे को।
आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बहुत ज़्यादा खाद फिर से दे दोगे, आप कोई और खाद दे दोगे तो पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ऐसी गलती करने पर पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं, पौधा खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम फटाफट से आप अपने पौधे के अंदर कर लो। आपका पौधा कुछ ही दिन में फिर से फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा, नई नई ग्रोथ और कलियां बनाना स्टार्ट कर देगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।